इज इट ओके? या सो दिस इज पार्ट 2 जहाँ पर मैं धुरंधर द रिवेंज की नेक्स्ट 5 डिटेल्स बताऊंगा। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लें। 5th डिटेल है मूवी के सपोर्टिंग विलन्स को लेके, जिसमें आता है जहूर मिस्त्री, जावेद खनानी एंड भुट्टोवी। तो जहूर मिस्त्री वो है जिसने एयरप्लेन को हाईजैक किया था, जिसकी मौत मूवी में दिखाते हैं कि 2 अननोन मैन ने उसके ही घर में आके उसे शूट कर दिया था। एंड रियल लाइफ में भी उसकी मौत कुछ इस तरह ही हुई थी कि 2 लोकल्स ने आके उसके ही घर में उसे शूट कर दिया था। सेकंड है जावेद खनानी, जो कि फेक करेंसी का काम करता था, एंड उसकी मौत भी कुछ इस तरह ही हुई थी जिस तरह मूवी में दिखाई थी कि वो अपनी ही बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिर गया था। अब गिर गया था या गिराया गया था ये इन रियल लाइफ किसी को नहीं पता, लेकिन वो गिरा नोटबंदी के कुछ दिनों बाद ही था। थर्ड है भुट्टोवी, जो कि 26/11 मुंबई अटैक का प्लानर था, जिसकी मौत पाकिस्तान की जेल में हार्ट अटैक से हुई थी, जैसे कि मूवी में दिखाते हैं। 6th डिटेल है अतीक अहमद को लेके। तो जैसे कि मूवी में दिखाते हैं कि वो एक गैंगस्टर है जिसका पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कनेक्शन है, साथ ही वो पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, जो कि उसे ड्रग्स एंड गन्स की सप्लाई भी करता है। एंड रियल लाइफ में भी वो सेम ऐसा ही था। इनफैक्ट रियल लाइफ में तो उसने बहुत सारे मर्डर्स भी किए थे, एंड लोगों से वसूली करना, उनकी जमीनें हड़पना, ये उसके लिए आम बात थी। एंड जिस तरह से मूवी में उसकी डेथ दिखाई गई है, सेम इसी तरह वो रियल लाइफ में भी मरता है। बट जिस तरह मूवी में उसे कनेक्ट किया गया है फेक करेंसी की वजह से उसे मरवाया गया था, ऐसा रियल में नहीं हुआ था, बल्कि जिन लोगों ने उसे मारा था उनकी पर्सनल दुश्मनी थी अतीक अहमद से। बस मेकर्स ने इसे और ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए ऐसा किया। 7th डिटेल है मुरीदके को लेके। तो जैसे कि आपको याद होगा, मुरीदके के नाम से एक ट्रेनिंग प्लेस था जहाँ पे पाकिस्तानी लड़कों को तैयार किया जाता है ताकि वो 26/11 एंड पार्लियामेंट जैसे अटैक्स को एग्जीक्यूट कर सके। जहाँ पर एक सीन में मेजर इकबाल उन्हें स्पीच दे रहा होता है कि तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम इस मकसद का हिस्सा बने, जिस काम के लिए तुम्हें जन्नत मिलेगी एंड बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। एंड रियल लाइफ में भी उन्हें कुछ इस तरह ही ट्रेन किया जाता है, जो बात 26/11 मुंबई अटैक में पकड़े गए टेररिस्ट कसाब ने बताई थी। मतलब यही कि ये बहुत अजीमत वाले काम है, ये अजर बहुत होता है, इसमें इज्जत बहुत होता है, और ये सवाब का काम है, नेकी है। तो ऐसी ऐसी बातें करते थे, और बंदे को रिज़्क बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। 8th डिटेल है मेजर इकबाल को लेके। तो जैसे कि ये कैरेक्टर इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन जैसा मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि इसकी मौत किस तरह होती है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी मौत यूएस के ड्रोन अटैक से हुई थी। लेकिन था तो ये भी टेररिस्ट, जिसका इंडिया के हर अटैक में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता ही था। 9th डिटेल है परफेक्ट स्पाई एजेंट की। आपने नोटिस किया होगा मूवी में एक भी स्पाई एजेंट ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, फिर चाहे वो जसकीरत हो, सानियाल हो, आलम हो या रिजवान हो, इवन इमोशनल सिचुएशन में और ना ही विक्ट्री वाली सिचुएशन में। जैसे जब जसकीरत पाकिस्तान जाता है तब भी नहीं, और जब वो पाकिस्तान से इंडिया आता है सारे मिशंस को कंप्लीट करके तब भी नहीं, या फिर तब जब जसकीरत अपनी किताब रिजवान को दे रहा होता है, और ना ही तब जब आलम हमजा की जगह पर मरने को तैयार हो जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं, ये स्पाई एजेंट्स हैं जिन्हें उनके इमोशंस पे कंट्रोल रखना सिखाया जाता है, एंड ट्रस्ट भी लिमिटेड ही रखना पड़ता है, क्योंकि आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है। एंड इसीलिए आपस में प्यार या दोस्ती नहीं करते, बस एक लुक देते हैं या नोट देते हैं और सिर्फ अपना काम करते हैं। एंड शायद यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसकी वजह से हम इसे एकदम रियल स्पाई एजेंट मूवी समझते हैं। तो ये थी वो डिटेल्स जो मैंने खुद नोटिस की थी। एंड इसके अलावा कई डिटेल्स ऐसी हैं जो आपने कहीं ना कहीं तो देख ही ली हो। एंड आपको इसमें से कौन सी डिटेल सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।